प्रश्न नंबर 1, ऊष्मा तथा तापमान क्या होते हैं? उत्तर, ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है जो दो या दो से अधिक प्रणालियों के बीच स्थानांतरित होता है और इसके आसपास तापमान अंतर के आधार पर होता है। ऊष्मा की एसआई इकाई जूल है। ताप किसी वस्तु की गर्माहट या ठंडक की डिग्री का माप है। इसे थर्मामीटर नामक उपकरण द्वारा मापा जाता है। तापमान की एसआई इकाई केल्विन है, अतः इसके अन्य आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली इकाइयां हैं सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट। प्रश्न नंबर 2, तापमान को मापने के लिए कितने प्रकार के स्केल इस्तेमाल किए जाते हैं? उत्तर, तापमान को मापने के लिए 3 मुख्य तापमान पैमाने होते हैं, जो कि है सेल्सियस, फ़ारेनहाइट तथा केल्विन। तापमान रूपांतरण समीकरणों का उपयोग करके तापमान को एक पैमाने से दूसरे पैमाने पर परिवर्तित किया जा सकता है। ताप का मापक्रम बनाने के लिए पदार्थ की ऐसी 2 अवस्थाओं को आधार बनाया जाता है जिन्हें सुगमतापूर्वक प्राप्त किया जा सके, जो कि हैं भाप बिंदु तथा हिमांक। पानी के 3 चरण बर्फ, तरल पानी और जल वाष्प एक दबाव है और तापमान पर त्रिभुज बिंदु के रूप में इसे जाना जाता है। बॉयल्स कानून तथा चार्ल्स के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? उत्तर, बॉयल्स कानून के अनुसार यदि T निरंतर है तो PV बराबर है नित्यांक के, जो कि बॉयल्स का कानून है, जबकि चार्ल्स कानून के अनुसार यदि P निरंतर है तो V भाग T बराबर होगा नित्यांक के। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित को परिभाषित करें। उत्तर, रेखिक प्रसार। रेखिक प्रसार किसी ठोस में उसकी लंबाई में होने वाले प्रसार को कहते हैं। क्षेत्रीय प्रसार, जब किसी ठोस को गर्म करने पर उसकी लंबाई तथा चौड़ाई दोनों में प्रसार होता है तो उसे क्षेत्रीय प्रसार कहते हैं। आयतन प्रसार, जब किसी ठोस को गर्म करने पर उसकी लंबाई, चौड़ाई तथा मोटाई में प्रसार हो तो उसे आयतन प्रसार कहते हैं। प्रश्न नंबर 5, गलनांक से आप क्या समझते हैं? व्याख्या करें। ताप जिस पर किसी पदार्थ की ठोस तथा द्रव अवस्थाएं परस्पर तापीय साम्य में होती हैं उसे गलनांक कहते हैं। मानक वायुमंडलीय दाब पर किसी पदार्थ के गलनांक को प्रसामान्य गलनांक कहते हैं। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित को परिभाषित करें। उत्तर, तापीय प्रसार, ताप के परिवर्तन के फलस्वरूप पदार्थों की लंबाई, क्षेत्रफल एवं आयतन में होने वाले परिवर्तन को तापीय प्रसार कहते हैं। ऊष्मामिति, ऊष्मामिति वह है जिससे ऊष्मा का मापन हो सके। गलन, ठोस से द्रव में परिवर्तन को गलन कहा जाता है। संगलन, द्रव से ठोस में परिवर्तन को संगलन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 7, दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता तथा आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता से आप क्या समझते हैं? उत्तर, यदि ऊष्मा स्थानांतरण के समय गैस का दबाव नियत रखा जाए तो इसे नियत दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं। इसे Cp द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। यदि ऊष्मा स्थानांतरण के समय गैस का आयतन नियत रखा जाता है तो इसे नियत आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है। इसे Cv द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। प्रश्न नंबर 8, क्वथनांक से आप क्या समझते हैं? व्याख्या करें। ताप जिस पर किसी पदार्थ की वाष्प तथा द्रव अवस्थाएं परस्पर तापीय साम्य में होती हैं उसे क्वथनांक कहा जाता है। मानक वायुमंडलीय दाब पर किसी पदार्थ के गलनांक को प्रसामान्य क्वथनांक कहते हैं। प्रश्न नंबर 9, चालन, संवहन तथा विकिरण से आप क्या समझते हैं? चालन, जब किसी वस्तु के अलग अलग भाग पर ऊष्मा का माप अलग होता है तो इस ताप में ऊष्मा अंतर के कारण वस्तु के कण उच्च ताप से निम्न ताप की ओर स्थित कणों को अपनी ऊर्जा स्थानांतरित करते हैं, जिसे चालन कहा जाता है। संवहन,
जब किसी द्रव्य जैसे गैस या द्रव को गर्म किया जाता है तो गर्म होने के बाद द्रव्य के कण स्रोत से दूर गति करते हैं और साथ में ऊष्मा को ले जाते हैं, जिसे संवहन कहा जाता है। विकिरण ऊष्मा संचरण की विधि जिसमें ऊष्मा का स्थानांतरण चुंबकीय तरंगों के रूप में होता है, उसे विकिरण कहा जाता है। इस विधि में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रश्न नंबर 10, न्यूटन का शीतलन नियम क्या है? उत्तर, न्यूटन के शीतलन नियम के अनुसार किसी पिंड के ऊष्माहास की दर उस पिंड के ताप तथा उसकी चारों ओर के माध्यम के ताप के अंतर समानुपाती होती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यह नियम कहता है कि ऊष्मा अंतरण गुणांक का मान नियत रहता है। धन्यवाद।